नबी साहब ये बताइएगा कि पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जब मुकदमात दर्ज होने लग जाएं तो फिर लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ देने वाले ही मुलजिम बन गए। देखिए मुजाहिद भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने इस सेंसिटिव मैटर पे पब्लिक को मेरा ओपिनियन या पंजाब पुलिस के बिहाफ पर मेरा ओपिनियन बताने का मौका दिया। और ये जो केस आपने पिक किया है इंतहाई इम्पोर्टेंट केस है हमारे लिए। इसमें जो आपने बात की कि पब्लिक में क्या सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तो पैदा नहीं होती कि जब अगर पुलिस वालों पे पर्चे शुरू होना स्टार्ट हो जाएं तो क्या पब्लिक ये तो नहीं समझती कि हम जिसके पास इंसाफ लेने जा रहे हैं वो अगर खुद ही ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है तो फिर हम इंसाफ किस तरह लेंगे। अब इसमें देखें हमारे जब पुलिस लॉज बनाए गए, पुलिस रूल्स बनाए गए, ठीक है ना, 1876 में हमारा ये सारा एक्ट आता है, स्टार्ट होते होते रूल्स बनते हैं हमारे 1934 में। उसमें बड़ा क्लियर एक मैसेज है जो पुलिस वालों को दिया गया कि आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए। देन उसमें जो पनिशमेंट्स होंगी वो किस तरह होंगी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट्स का पूरा एक चैप्टर है जिसमें बड़ा क्लियर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को बताया गया कि आपने किस तरीके से प्रोसीड करना है। लेकिन एक जो थोड़ा सा फ्लॉ उसमें रह जाता था वो ये था कि डिपार्टमेंटल एक्शन तो आप स्टार्ट कर देते हैं, कीपिंग इन व्यू ऑल द प्रोविजंस जो उसमें दी हुई हैं रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स में, आप डिपार्टमेंटल एक्शन स्टार्ट करते हैं, बट क्रिमिनल एक्शन कोई नहीं स्टार्ट होता। ये भी पब्लिक की एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन थी कि जी हमारे जितने भी पुलिस जो जिनके अगेंस्ट एलिगेशन हम लेवल करते हैं, आप डिपार्टमेंटल एक्शन करके उनको डिसमिस भी कर देते हैं, बट वो कुछ अर्से बाद बहाल हो जाते हैं, लेकिन कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं होता। तो इसमें जो हमारे हाई अप्स थे जो जिन्होंने बैठ के पुलिस ऑर्डर ड्राफ्ट किया 2002 में और उसको इम्प्लीमेंट किया, उसमें बड़ा ही क्लियरली उन्होंने दे दिया कि कौन कौन सी ऐसी अब्यूज़ हैं अथॉरिटी की जो अगर कोई पुलिस ऑफिशियल उसको कमिट करेगा तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। तो वो सेक्शन 155 है। 155 के तहत उनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन होता है, ठीक, और देन वो उनके रिकॉर्ड में आ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई अगर डिसमिस हुआ भी है किसी मिसकंडक्ट पे तो उस पर जब एफआईआर होती है वो उसके रिकॉर्ड में आती है। फर्दर हम जितनी सेंसिटिव पोस्टिंग्स करते हैं उसमें वो कंसिडर होती है कि इसके ऊपर क्या कोई इस किस्म की एफआईआर तो नहीं है, और अगर एफआईआर है तो फिर उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या ये उसमें चालान हुए, अगर चालान हुए तो क्या कन्विक्ट हुए या एक्विट हुए या डिस्चार्ज हो गए। जैसे तमाम एफआईआर्स में उनको प्रॉपर मौका दिया जाता है अपने मुद्दई को भी अपनी बात रखने का और जो अक्यूज़ड है उसको भी अपनी बात पूरी बयान करने का कि क्या उसके अगेंस्ट जो चार्जेस लेवल किए गए हैं क्या वो उस पर पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते। वो अपना डिफेंस देता है एंड देन हमारा जो आईओ है वो उस केस को चालान करता है। ठीक है। अच्छा रवि साहब, इस केस में काफ़ी सारे इल्ज़ामात हैं कि 50 लाख से ज़ायद की रकम जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन एक सब इंस्पेक्टर है कि ASI है उन्होंने ली है, और डिपार्टमेंटल कोई इंक्वायरी हुई, क्रिमिनल एक्ट आपने जैसे बताया, FIR भी दर्ज हो गई, तो कोई ऐसी लेवल पे, इस लेवल पे कोई इंक्वायरी हो रही है जिसमें वाकई हम कह सकें कि अगर इन्होंने गलती की है तो इनको डिपार्टमेंटल एक्शन भी इनके ख़िलाफ़ होगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें साबित होती हैं। बेसिक उसमें एक चीज़ ये है कि एक पुलिस कांस्टेबल या पुलिस का ASI है जिसका एक कार्य ख़ास है, वो 12 मुकदमों में मुद्दई है उसी पुलिस स्टेशन में ग्रीन टाउन में, और वो मुख्तलिफ़ लोगों को इन्वॉल्व करता है और उसके बाद उनको नामज़द करता है, शनाख्त करता है और उनसे पैसे लेता है। उनका रिकॉर्ड भी है कि अदालतों में सुलहनामा या मैं पहचानता नहीं हूँ या मैं शनाख्त नहीं कर सका, तो वो करता है। तो वो बताया ही जाता है कि वो लोग जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, एक आसिफ है जो इससे पहले डकैती के मुकदमात में भी इन्वॉल्व है। तो इस केस को लेकर जो नज़ीरा बीबी है, कोई क्योंकि CCPO साहब को भी दरख्वास्त गई और 22A-22B यानी कि कोर्ट के हुक्म पर FIR हुई है, तो अब क्या वो चालान होंगे, वो गुनहगार होंगे, सस्पेंड होंगे, डिसमिस होंगे, कुछ ऐसा है? देखिए इस क्वेश्चन में आपकी मल्टीपल क्वेरीज़ हैं। नंबर 1 तो ये कि क्या सिर्फ इनके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन ही लिया गया या कोई डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया गया। इसमें हमने जो हमारे SP ऑपरेशंस हैं जिनके पास SP इन्वेस्टिगेशन का चार्ज भी है सदर का, हमने उन्हें डायरेक्शन ली है कि आप डिपार्टमेंटली प्रोसीड करें, इनको चार्जशीट इशू करें। अगर आपको फील होता है कि ये इनके अगेंस्ट जो FIR हुई है वो मेरिट पर है, उसमें ये कन्विक्ट होंगे, तो आप इनको सस्पेंड भी करें और इंक्वायरी को कंप्लीट करें। नंबर 2, जो FIR हुई है, यकीनन जो पुलिस ऑफिशल्स पे FIR होती है वो हाईएस्ट फोरम पे जाके उसका अप्रूवल लिया जाता है और फिर वो FIR रजिस्टर की जाती है। ये इस तरह से नहीं है कि कोई भी SHO के पास एप्लीकेशन आएगी किसी सिपाही के खिलाफ या ASI सब इंस्पेक्टर फॉर दैट मैटर जो उनके अंडर सर्व कर रहा है और वो उसके ऊपर FIR दे देगा। पुलिस ऑफिशल्स पे जब FIR होती है, जैसे आपने शुरू ही बात ये की थी कि क्या आवाम में इनसिक्योरिटी तो पैदा नहीं हो जाती उसकी वजह से। अब नेक्स्ट मैं आता हूँ कि ये अब FIR हो गई है। FIR की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमने वहाँ के जो कंसर्न DSP हैं उनको
बाउंड किया है कि वो नज़ीरा बीवी को भी सुने, वो अक्यूज़्ड को भी सुने, वो दोनों अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो उनके पास एविडेंस है, वो अपना उसमें सबमिट करेंगे। और यस, अगर उनके अगेंस्ट चीज़ें लेवल हो जाती हैं, चार्जशीट जो है वो पूरी उतर रही है उनके अगेंस्ट, जो उनके अगेंस्ट FIR हुई है वो सेक्शन, तो फिर वो यकीनन चालान होंगे।